हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 3.2 का परिचय। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग इन सभी चीज़ों को देख चुके थे कि चतुर्भुज के प्रकार। उससे पहले हम लोग देखे थे चतुर्भुज के गुण। ठीक है, चतुर्भुज के कौन कौन से गुण हैं और उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार देखे थे। समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैपेजियम। उसके बाद वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, पतंग, काइट। उसके बाद समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इस सब का हम लोग केवल कल जो है वीडियो में क्या देखे थे, सिर्फ नाम देखे थे। ठीक है, मतलब ये देखे थे कि चतुर्भुज जो है 6 प्रकार का होता है। और चतुर्भुज का प्रकार में क्या क्या देखे थे। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होता है, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होता है। ठीक है, और 2 विकर्ण होता है। इन सब चीज़ों को देखे थे। और आज हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग क्या है, उसका गुण क्या है, गुण यानी कि विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आयत है, आयत का गुण क्या है, आयत किसे कहते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग केवल 3 चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, फिर पतंग और समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समलंब क्या होता है। समलंब, समलंब, समलंब का मतलब अगर इसे को तोड़ोगे ना, समलंब को, समलंब 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो है सम, दूसरा है लंब। तो सम का मतलब होता है समान, और दूसरा का मतलब, ये जो दूसरा लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तुम लोग एक भी 90 डिग्री का कोण नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं ना, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, लंब खींचना पड़ता है इसमें, इस तरह से। ठीक है, लंब खींचना पड़ता है, तभी जाके इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम से हमें अभी इसमें कोई देखना नहीं है, हम लोग बस देखना ही है। देखो वैसे अभी हम बॉक्स बनाए हैं ना, बॉक्स क्यों बनाए हैं, बॉक्स का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज, यानी कि वैसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक युग्म समांतर होता है। ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है कि वैसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर युग्म लिखा हुआ है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, जैसे मेरे पास इसमें एक जोड़ा मार्कर पेन है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्कर पेन का युग्म है। ये क्या है, मार्कर कलमों का युग्म। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ा, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई, सी डी, जो शीर्ष है उन सबका नाम दे दिए। ठीक है, दो, इसमें क्या बोला, 2 भुजाओं का समूह है, 2 भुजाओं का सम्मुख युग्म। पहला तो ये भुजा हो जाएगा, ये भी, और दूसरा सी डी, ये हो सकता है। और दूसरा समूह हो जाएगा, समूह नहीं, युग्म ए डी, और इधर बी सी। ठीक है, यहाँ हम क्या लगा दिए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 11 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, समांतर का सिंबल बोलते हैं, समांतर का चिन्ह है। ठीक है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम। 11 नहीं है वो। ठीक है, तो ए बी और सी डी दोनों क्या है, इसमें समांतर है। क्या आपस में, समांतर। ये बराबर का चिन्ह हो गया, बराबर नहीं है, क्या है ये, समांतर है। समांतर का मतलब क्या है कि यहाँ हम लोग जितना मापेंगे ना, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। अगर हम लोग इसको बढ़ा देते, इधर से बढ़ा देंगे, तो इधर भी कितना होगा, यहाँ पर जितना था ना, मान लो कि इसमें 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इधर भी होगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
समांतर का मतलब समझ रहे हो ना। तो समलंब चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि दो युग्म में से एक युग्म AD और CD और दूसरा युग्म AD और BC में से कोई, इनमें से कोई एक क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। इसी इसमें AB और CD समांतर है और AD और BC समांतर नहीं है। इसमें अगर समांतर दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो समांतर नहीं है क्या। देखो ये, इसको अगर हम लोग इधर बढ़ाएंगे ना, तो इसको बढ़ा देंगे इधर, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को काटेगा। और एक बात क्या याद रखना, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, ठीक है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। तो ये भी और CD कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। नहीं काटेगा मतलब इसको अगर बढ़ाते रहेंगे ना, तो कभी भी ऐसे करके नहीं काटेगा, ऐसे करके कभी नहीं काटेगा। तो समलंब चतुर्भुज का यही गुण है कि इसमें दो जोड़ा होता है भुजा, BC और AD एक जोड़ा, AB और CD एक जोड़ा। इन दोनों में से कोई एक जो है हमेशा क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। एक जोड़ा भुजा समांतर होगा, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को नहीं, ऐसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें इसको लिख देगा, इसमें जो है AB समांतर है CD का, ठीक है। AB समांतर है CD का। तो समलंब में बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग वर्ग में देखेंगे। वर्ग में क्या कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। ये कितना होगा, ये भी 5, ये भी 5। मतलब कि एक भुजा जितना होगा वर्ग में, ठीक है, उतना माप का तीनों भुजाएं होंगे, मतलब चारों भुजाएं होगा, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये कितना होगा, सब के सब 10 होगा। पहला बात इसमें यही बोला है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो सब बराबर है, तथा प्रत्येक अंतकोण समकोण हो तो वर्ग कहलाता है। प्रत्येक अंतकोण किसको कहते हैं, हम लोग अंदर का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतकोण कहते हैं, ठीक है। और अंतकोण कितना डिग्री का होगा, इसमें समकोण हो। समकोण का मतलब समझ रहे हो ना, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और हम लोग एक नियम पढ़े थे, नियम क्या, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबको जोड़ने पर तो 360 डिग्री होना चाहिए ना। देखो 9 9 18, 18 और 9 27 और 9 36, 360 डिग्री सब मिलके हो रहा है ना। तो सभी हम लोग कल जो है ये भी देखे थे कि अंत कोणों का योग कितना होता है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अब उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ देखते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला बात इसमें लिखा हुआ है चारों भुजाएं बराबर होता है। वही बात इसमें देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है या बराबर होती है, बात एक ही है, ठीक है। बराबर और समान का मतलब क्या होता है ना। पहला बात वही लिखा गया है इसमें जो था, ठीक है। उसके बाद वर्ग का प्रत्येक कोण, तो इसमें जो है अंत कोण समकोण हो, है ना, उसी बात को दूसरा में लिखा गया है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सब कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दूसरा बात यहाँ से लिखा गया है। उसके बाद तीसरा में क्या है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। अब इसमें समद्विभाजित का मतलब क्या होता है ये भी समझना है। सम का मतलब देखो, सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, भाजित का मतलब भागों में। भागों में मतलब की देखो, भाग समान दो भाग, भाजित का मतलब हम लोग भाग पढ़ सकते हैं और सेंटेंस में मिला के पढ़ेंगे तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। दो समान दो भागों में
काटता है। तो समान दो भाग, समद्विभाजित का मतलब क्या है? समान दो भाग में काट देता है। ठीक है, अब देखो इसमें विकर्ण क्या होता है, कल तो हम लोग समझ चुके थे क्या होता है विकर्ण। विकर्ण हम लोग कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है ए को सी से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे, तो ये क्या बन गया? विकर्ण बन गया। विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ए सी बराबर बी डी। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी लिखे हैं। तो याद रखना वर्ग के विकर्ण समान होता है। उसके बाद जो यहाँ पर बोला है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, कितना डिग्री पर? समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? विकर्ण एक दूसरे को जो काटता है कितना डिग्री पर काटता है? समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, तो ये कोण, प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं, यहाँ पर एक नाम ले लेंगे ओ। यह जो काटा है ना, इस बिंदु का नाम क्या ले लिए? ओ ले लिए। ठीक है, अब समद्विभाजित का मतलब क्या हो जाता है? ये जो बी डी है, बी डी बराबर होगा डी ओ प्लस, या फिर हम लोग कैसे करेंगे, ओ बी बराबर होता है ओ बी। ठीक है, उसके बाद फिर ए ओ बराबर होगा ओ सी। तो बराबर लिखना है ना, समझ रहे? ओ ए बराबर होगा ओ सी का, ओ डी बराबर होगा ओ डी का। ठीक है, इतना जो है बराबर होगा कितना, किसका? किसके बराबर होगा? और जो ये इतना है ओ सी जो है वो ओ ए का बराबर होगा। समझ रहे हो? तो वर्ग पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आयत में चलो, और आयत में देखो क्या बोला गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। इसमें सामने, आमने सामने वाला भुजा, ए बी के सामने कौन है? डी सी। ए बी के सामने कौन है? डी सी। और ए डी के सामने कौन है? बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर होगा किसका? बी सी का, या फिर सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डी बराबर होगा किसका? बी सी का। बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं, या फिर ए डी बराबर बी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। ठीक है, सम्मुख का मतलब आमने सामने। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतकोण, प्रत्येक अंतकोण, इसमें भी अंतकोण है। अंतकोण का मतलब अंदर वाला कोण, सब कितना होगा? उसमें समकोण बोला है कि नहीं बोला है? समकोण बोला है ना, समकोण हो। ठीक है, प्रत्येक का मतलब जितना कोण है, प्रत्येक का मतलब सब। ठीक है, समकोण हो आयत कहलाता है। यानी कि हम लोग ऐसे याद करेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतकोण समकोण हो, तो उसे आयत कहेंगे या फिर आयत कहलाता है। ठीक है, अब विशेषताओं में हम लोग देखते हैं। विशेषताओं में क्या है कि सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। पहला बात तो हम लोग यहाँ लिखे हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, इसी बात को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समान होती है, पहला विशेषता। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। ठीक है, पहला सम्मुख भुजा और दूसरा सम्मुख भुजा। उसके बाद प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ जो लिखे हैं प्रत्येक अंतकोण समकोण हो, तो उसी बात को इसमें 2 नंबर में लिखे हैं।
ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखो क्या बोला, बीकन समान लंबाई का होता है, बीकन समान लंबाई का होता है। बीकन देखो वर्ग में भी बीकन क्या हो रहा था, बीकन समान लंबाई का है होता है, वर्ग में भी बीकन जो है समान लंबाई का है, और आयत में भी जो है बीकन समान लंबाई का होता है। ठीक है, देखो आप AC और BD बराबर, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। AC कहाँ पर है, AC बराबर BD, दोनों बीकन आपस में बराबर होंगे। उसके बाद देखो बीकन एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बीकन एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसमें ध्यान दो, इसमें इस बार समकोण नहीं है, इस बार इसमें समकोण नहीं है। मतलब क्या है कि इसमें इस बार जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 90 डिग्री का कोण इसमें बनेगा क्या, बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। ठीक है, चलो इसमें इस बार 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, कुछ भी बन सकता है। आयत जितना लंबा होगा, जितना उसका लंबा ज़्यादा होगा उतना बड़ा का कोण बनेगा, तो फिर जो है छोटा कोण बनेगा। ठीक है, तो याद रखना कि समद्विभाजित का मतलब होता है कि तो इसमें अगर हम लोग ले लेंगे एक बिंदु जो पर जहाँ पर काटता है उसका नाम ले लेंगे O। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AO बराबर होगा OC। ठीक है, फिर ये भी बराबर होता है, तो फिर OD और फिर DO बराबर होगा OB। ठीक है, समझ लो ना। देखो AO OC के बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा। ठीक है, और ये आयत और बीकन में सब बराबर होता है इस तरह से, जैसे इसमें लिए थे इसमें भी ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आज का केवल समलंब चतुर्भुज, पहले, दूसरा वर्ग इसमें, और तीसरा आयत। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी क्या बोले कि देखेंगे चतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद शुरू करेंगे प्रश्न वाली 3.2। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।